उसी क्वेश्चन का देखिए, इन हाउ मैनी अरेंजमेंट will a particular boy and a particular girl ठीक है। We together, देखिए, इन हाउ मैनी अरेंजमेंट विल ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल वी टूगेदर, मतलब कितनी पंक्तियों में एक विशिष्ट लड़का एवं एक विशिष्ट लड़की दोनों एक साथ होंगे। अब देखो उसका क्या करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए हमें पता है हमारे 5 बॉयज हैं, 4 लड़कियां हमारी, मतलब गर्ल्स 4 बॉयज 4 गर्ल्स 5 बॉय। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि इसमें कितने तरीके से लड़का लड़की साथ साथ हो सकते हैं। मान लीजिए देखो, पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल की बात हो रही है, इसका मतलब अगर ऐसे सोचे तो फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 3 इनटू, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, मुझे बताओ। देखो इसमें हमारे कितने हो रहे हैं, हमारे वैसे तो हमारे हो रहे हैं 5 बॉयज हो रहे हैं, 4 गर्ल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक लड़का हो गया है ना, बॉय, और एक लड़की हो गई 1 गर्ल्स, दोनों एक साथ बैठेंगे, मतलब 4, मतलब ये 5 बॉय में से और 4 गर्ल में से एक लड़का लड़की लेंगे, गर्ल्स बॉय। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हम कलेक्ट करेंगे ना 5 बॉयज एंड 5 गर्ल में से। हाँ सुन लीजिए पहले। अब मुझे बताइए, ऐसे 5 बॉयज हो गए, 4 गर्ल्स हो गए, अब इनमें से हम एक लड़का एक लड़की को साथ बैठाएंगे, जैसे हमने उसमें 4 लड़कियों को एक साथ बैठाया था, 5 लड़कों को एक साथ बैठाया था, वैसे हम इसमें लड़का लड़की को एक साथ बैठाएंगे, तो हम इसको मान लेंगे 1 ग्रुप, ठीक है ना, 1 ग्रुप। अब देखिए कितने और हमारी है। अब देखो हमारे 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हो रहे हैं, इनमें से हमने दोनों में से हमने क्या कर दिया, लड़का लड़की को एक ग्रुप मान लिया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 8 इंटू, अब देखिए हमारा गर्ल्स बॉय ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इंटू फैक्टर 2 कर देंगे। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर लीजिए। इसको जो आंसर यहाँ लिख दीजिए, इतना ये हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा आपको डाउट हो रहा है क्या कि क्लियर हो गया ये इतना, ये कैसे कर लिया मैंने, ये बताओ थोड़ा कुछ हाँ या ना तो बोल दिया करो, कुछ मुझे भी तो पता चले, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मुझे नहीं समझ आया। हाँ तो बोल दिया करो ना, नहीं आया। हाँ अभी मैं डरते क्यों, डरना नहीं है भाई, सीख रहे हैं। सर वो नहीं डरना है, नहीं किसी से शर्मना है, ठीक है। जो जानते हैं वो तो उनका रिवीजन हो रहा है, नहीं जानते उनका वो सीख रहे हैं। देखिए इसने बोला है कि इन हाउ मेनी अरेंजमेंट, कितने तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, करेंगे। एक विशिष्ट लड़के और एक विशिष्ट लड़की जब दोनों एक साथ बैठे हों, तब देखिए हमारे 5 बॉयज 4 गर्ल्स हो रही हैं। अब इनमें से लड़का लड़की एक साथ बैठेंगे, मतलब एक लड़का एक लड़की, तो हम दोनों को हमने एक ग्रुप मान लिया, मतलब एक ही मान लिया, मतलब एक ग्रुप, मतलब एक पर्सन मान लिया लड़का लड़की को। लड़का लड़की कितने हो रहे थे हमारे 9, ठीक है ना। अब 9 टोटल हो रहे थे, उनमें से हमारे 2 को हमने एक ग्रुप मान लिया, तो हमारे कितना हो गया 8 बचे, कितना हो गया हमारे 8, तो हमारा हो गया फैक्टर 8 इंटू। अब देखिए हमारे लड़का लड़की है ना, ये आपस में हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इंटू कर देंगे फैक्टर 2। अब इसको हम हल कर लेंगे, बस इतनी सी बात तो कोई नहीं। मैंने क्या क्या ये चीज आपको कम से कम 2-3 बार रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अरे डाउट आ रहा है सर मुझे कि जैसे कि सर यहाँ पे है ना सर 5 बॉयज है, तो 5 में से एक बॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 5C1 होगा, और उसके साथ ही साथ है ना मल्टीप्लाई नहीं वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होएगा, कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमने इसमें सर एक बार आंसर चेक कर लीजिए, दोनों का सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि फिर मैं उसके साथ जा सकूं। एक बार कर सकते हो सर वो, तो 5C1 और 5C2 करोगे ना, ये आपका पहुंच जाएगा, कॉम्बिनेशन पहुंच जाएगा। ये जो पहुंचेगा ना 5C1 5C2 करके बता रहे हो आप, ये हम इसको बताएंगे आगे,
ठीक है ना। ये आज क्लास में नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, परसों से मैं इसे स्टार्ट करूंगा अगेन, आप उसको वहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखो 5B और 4G, ये 4 गर्ल्स ही है ना। अब देखो हमारे 5 लड़के हो रहे हैं, 4 लड़कियाँ हो रही हैं, ये हमारे जो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग हैं। 4 लड़के 5 लड़कियाँ, ठीक है। अब देखिए 5 लड़के में से हमने एक लड़का सेलेक्ट कर लिया, 4 लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट कर ली। अब दोनों हमारे एक साथ बैठेंगे तो भाई इसको हमने एक ग्रुप मान लिया, मतलब एक व्यक्ति मान लिया, 1 पर्सन मान लिया, ठीक है ना। मतलब 5 लड़के 4 लड़कियाँ, हमारे टोटल 9 हो रहे हैं, 9 में से हम एक कम करेंगे, 8 हो जाएंगे, इनटू फैक्टर 2 हमारे इसमें करेंगे क्योंकि लड़का लड़की आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है ना। जैसे कि ना आपने बोला सर, आपने जैसे बोला 5 में से एक बॉय सेलेक्ट करा, 4 में से एक गर्ल सेलेक्ट करा, तो वो सेलेक्ट करने का ना कॉम्बिनेशन से होगा ना, ये हाँ कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मैंने उसको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि देखिए हमने जैसे लड़का लड़की हमारे एक साथ बैठेंगे ना, तुम्हारे जैसे 9 हो रहे हैं कुल मिलाकर, 5 स्टूडेंट मतलब बॉयज हैं और 4 स्टूडेंट हमारे गर्ल्स हैं, ऐड हमारे हो रहे हैं 9 स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मिक्स लड़के लड़की। अब हमें क्या करना है, लड़का और लड़की एक साथ बैठाना है, तो हमें इसको एक स्टूडेंट मानेंगे, एक स्टूडेंट, क्योंकि भाई साथ रहेंगे, मतलब ऐसा हम बोलते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारी ये है ना, ये हमारा ये मतलब ये कवर है इसका, मतलब कैप है, और ये हमारा फैन है। अब मैं इसको जहाँ रखूंगा एक साथ ही रखूंगा, उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मतलब इसको हम एक ही मान लेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऐसे अभी ये यहाँ है, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ हो सकता है, मतलब इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको हम फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन सर आपने जैसे इन दोनों को इंटरचेंज किया, जैसे पहला वाला दूसरी जगह पे हो सकता है, दूसरा वाला पहली जगह पे हो सकता है, लेकिन जो पहला वाला जो है ना 5 पॉसिबिलिटी है ना उसकी सेलेक्ट होने की, किसकी? पहला बॉय दूसरा बॉय, जो नहीं समझ पा रहे तुम। पहला आपने मेरा सर वो कॉम्बिनेशन वाला ठग गया सर, आपने सेलेक्ट नहीं किया, बिना सेलेक्ट करे एक क्यों कर लिया वो। हाँ तो उससे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, पहले आप इससे यहाँ से लीजिए, देखिए ये हमारे टोटल 9 हो रहे हैं, 5 लड़के 4 लड़के, हमारे टोटल 9 स्टूडेंट हो रहे हैं हमारे। जब हमारे 9 स्टूडेंट भी हमारे हो रहे हैं तो मुझे बताओ इनमें से हमें लड़का लड़की एक साथ बैठाना है, लड़का लड़की हमारे एक साथ बैठेंगे तो हम उन दोनों को एक मान लेंगे, तो हमारा कितना होगा, 8 हो जाएगा। कैलकुलेटर लिख दिया हमने, जैसे मान लो 5 बॉयज है, 5 बॉयज में से एक बॉय को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिमिलरली 4 गर्ल है, 4 गर्ल में से एक गर्ल वही देखो मैं बताऊं क्या नाम आ रहा है, उसके बाद में अरेंज करना होगा ना उन्हें, उसके बाद में अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। तुम जा रहे हो कॉम्बिनेशन में, जा रहे हो अभी तुम जा रहे हो कॉम्बिनेशन में, हाँ, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बता दीजिए क्या मतलब वो कॉम्बिनेशन वाला भी होता है ना, तो वो वाला भी करवा दीजिए इसमें, मतलब जैसे आप पहले करवा रहे थे वो। अरे नहीं डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, अभी नहीं करना वो। देखिए आप इतना समझ लीजिए, अभी से इतना ये समझ लीजिए, जैसे हमारे देखिए एक बार, जैसे हमारे 5 बॉय है, ये है मैं बताया क्वेश्चन में, और हमारी 4 लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब टोटल हमारे 9 स्टूडेंट है ये। अब एक लड़का और एक लड़की, ये हमारे दोनों एक ही व्यक्ति माने लगे। तो जब हम लड़का पहले तो हमारे लड़का और लड़की 9 हो रहे थे, लेकिन जब हमने एक लड़का एक लड़की एक ही व्यक्ति मान लिया ना, तो हमारे ये हो जाएंगे 8, मतलब फैक्टर 8 इंटू, मतलब इन 8 को हम डिफरेंट फैक्टर मतलब करके ब्रेक करेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू करके हमारा इस टाइप में लिख लिया जाएगा। अब जो हमने लड़का लड़की लिया ना, ये एक लड़का एक लड़की, ये हमारा लड़का इधर हो सकता है, लड़की इधर हो सकती है, लड़की इधर लड़का इधर, तो इसलिए हमने फैक्टर 2 का मल्टीपल कर दिया, बस इतना समझिए, सिंपल अभी के लिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये पूरा है ना, ये बची ना आपकी 10 मिनट, ये पूरी बेकार हो जाएगी, क्वेश्चन में नहीं आएगा। 8 के बजाय पे यहाँ पे अगर 7 आता तो ज्यादा से रहता, कि 2 लग तो चलेगा है ना इसमें से। अरे मैं कहाँ से कर दूं 7, कहाँ से कर दूं 9, तुम बजाओ, क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अनुसार चलेंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कर लेना। अभी क्वेश्चन देंगे ना, अभी समझिए, रुकिए, अभी एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, उसका क्वेश्चन देंगे।